एक सबसे ज्यादा कॉमन सवाल जो तमाम नौजवानों की तरफ से मुझसे पूछा जाता है कि नवीद भाई हमें ये बताएं कि हमारी मसल ग्रोथ जो है वो जल्दी जल्दी कैसे होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे सप्लीमेंट बताने लगा हूं जो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मसल ग्रोथ जो है वो बहुत जल्दी होगी और इसके अलावा आपको रिजल्ट्स जो हैं वो 1 महीने के अंदर नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं जो चीज आपको बताऊंगा सबसे ज्यादा वो जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में। दोस्तों ये सवाल जो है ये तमाम नौजवानों की तरफ से या अक्सर नौजवानों की तरफ से मुझसे ये पूछा जाता है कि नवीद भाई हम जो है ट्रेनिंग भी कर रहे हैं लेकिन हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही, मसल ग्रोथ नहीं हो रही। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे सप्लीमेंट बताने लगा हूं जो आप इस्तेमाल करेंगे, उनका तरीका इस्तेमाल भी और कितनी मिकदार में आप उसको सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको उसका कोई किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले जो सप्लीमेंट आपने इस्तेमाल करना है वो है मल्टीविटामिन और मिनरल। एक अच्छी क्वालिटी का अच्छा मल्टीविटामिन मिनरल, ये जो आम अपोथेक पे या जो मेडिकल स्टोर पे जो मल्टीविटामिन मिनरल मिलता है जिसमें लिखा होता है 1 गोली पर डे खाएं, इसकी बात नहीं कर रहा, बल्कि एक अच्छा स्पोर्ट्स मल्टीविटामिन मिनरल आपने इस्तेमाल करना है जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है। याद रखें कि जब भी हमारे जिस्म में विटामिन या मिनरल की कमी होती है, किसी भी 1 या 2 की, उसकी वजह से हमारा पूरा निजाम जो है और हमारा इम्यून सिस्टम जो है और मसल बिल्डिंग का निजाम जो है ये सारे का सारा जो है डिस्टर्ब हो जाता है। इस वजह से अगर आप एक अच्छा मल्टीविटामिन और मिनरल लेते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो मुकम्मल तरीके से जैसे उसको रिकवर होना चाहिए, जैसे उसको ग्रोथ करनी चाहिए, वो करती है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो जो सबसे पहली मिस्टेक करते हैं वो जब ट्रेनिंग करते हैं तो वो एक अच्छा मल्टीविटामिन और मिनरल इस्तेमाल नहीं करते, और ये बोथ यानी कि औरतों और मर्दों दोनों के, लड़कियों और लड़कों दोनों के केसेस में यही चीज है। तो एक अच्छा मल्टीविटामिन मिनरल इस्तेमाल करें। नंबर 2 पे जो आपने चीज इस्तेमाल करनी है वो है प्रोटीन। बहुत सारे लोग हैं वो बगैर किसी तहकीक के कोई भी प्रोटीन ले लेते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जिन्होंने सिर्फ लीन मसल गेन करने होते हैं लेकिन उन्होंने ऐसी प्रोटीन ले होती है कि जिसमें बहुत ज्यादा फैट, बहुत ज्यादा कार्ब्स और बहुत ज्यादा इस तरीके से होते हैं। और उससे भी बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं कि जब वो प्रोटीन लेते हैं तो आप उनसे पूछेंगे आप कितनी प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं जी मैं 1 स्कूप दिन में इस्तेमाल करता हूं। भाईजान जब भी आपने प्रोटीन इस्तेमाल करनी है तो प्रोटीन को आपने बॉडी काउंट के हिसाब से इस्तेमाल करना है। अच्छा मैं आपको एक बात पहले बता दूं जो मैं भूल गया हूं, मल्टीविटामिन का तरीका इस्तेमाल। मल्टीविटामिन को आप कोशिश करें कि रोजाना सुबह आप ब्रेकफास्ट के बाद या किसी भी टाइम दिन में खाने के बाद इस्तेमाल करें, इनका बेहतरीन टाइम है। वापस आते हैं हम प्रोटीन की तरफ। प्रोटीन आपने कितनी लेनी है? प्रोटीन आपने देखना है कि आपका बॉडी वेट कितना है। अगर आपका वजन जो है वो समझ लें कि 60 किलो है तो आपने मिनिमम जो प्रोटीन लेनी है, अगर आप मसल ग्रोथ करना चाहते हैं, अच्छा साइज बनाना चाहते हैं, तो वो लड़कों के लिए 3 ग्राम जो है, यानी कि आप जो है अगर आपका 60 किलो वजन है तो आपने 180 ग्राम प्रोटीन को काउंट करना है। और वो आपने जो दिन में बीफ भी लेना है, चिकन लेना है उसमें भी, और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा जो प्रोटीन पाउडर है वो आपने काउंट करना है। अगर आप इसको 4 ग्राम भी कर लें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन लड़कियां जो हैं वो इसको 2 ग्राम से 2.5 ग्राम या मैक्सिमम 3 ग्राम तक ही रखें। प्रोटीन का तरीका इस्तेमाल जो है वो बहुत सारे लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। ट्रेनिंग जाने से पहले फौरन पीते हैं या ट्रेनिंग के दौरान भी पीते हैं, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। प्रोटीन का इस्तेमाल जो है वो आपने करना है ट्रेनिंग से अगर आपने पहले पीनी है तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे पहले आपने पीनी है, या इसको आप ट्रेनिंग के फौरन बाद पिए। आप रात को सोने से पहले भी पी सकते हैं। आप इसको जो खाने के दरमियान टाइम होता है, जैसे आपने सुबह का खाना खाया, दोपहर का खाना, उसके दरमियान जो टाइम होता है आप उसमें भी पी सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप प्रोटीन इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नंबर 3 पे जो सप्लीमेंट है जो कि आपने इस्तेमाल करना है, और ये बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, ये है क्रेाटीन। क्रेाटीन जो है ये आपको बीफ से मिलती है, जो बड़ा गोश्त है उससे मिलती है, लेकिन सप्लीमेंट इसका इस्तेमाल करना और सही तरीके से इस्तेमाल करना। क्रेाटीन आपके मसल बिल्डिंग में
बहुत ज्यादा हेल्प करती है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमारे जिस्म में केराटिन जो है वो पानी इकट्ठा करती है, लेकिन वो जब वो पानी इकट्ठा करती है तो वो पानी तो बाद में निकल जाता है, लेकिन वो आपकी मसल बिल्डिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। खासतौर पे अगर आप अच्छी वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ क्रेटीन देती है। तो इसलिए ये सप्लीमेंट जो है ये बहुत ही जरूरी है इस्तेमाल करना, क्रेटीन। और इसका तरीका इस्तेमाल जो है वो बड़ा सादा है। बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको जो मैं तरीका इस्तेमाल बताने लगा हूं उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने हर महीने का जो पहला हफ्ता है उसमें इसको 20 ग्राम इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप इसको पूरा हफ्ता जो है वो 5 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। लड़कियां जो है वो 3 ग्राम इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगर आपका वजन जो है वो कम है, आप 50 से 60 किलो के दरमियान है, तो आप 3 ग्राम इस्तेमाल करें। अगर आपका वजन इससे ज्यादा है तो आप जो है वो 5 ग्राम इस्तेमाल करें। तरीका इस्तेमाल दोबारा सुन लें कि पहला हफ्ता हर महीने आपने 20 ग्राम इस्तेमाल करनी है और उसके बाद आपने इसको रोजाना 5 ग्राम इस्तेमाल करना है। तो आप देखेंगे कि आपको चंद ही महीनों में, चंद हफ्तों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी ताकत जो है वो पहले से ज्यादा डबल हो जाएगी। आप जो वजन उठाते हैं या ट्रेनिंग करते हैं वो बहुत ज्यादा उसमें पावर आपकी इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद नंबर 4 पे जो आपको बताने लगा हूं सप्लीमेंट, वो बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम लोगों का उसका पता है। अर्जिनिन, मैं आपको उसका दिखा भी देता हूं। अर्जिनिन जो है ये पाउडर फॉर्म में भी है अर्जिनिन, और ये कैप्सूल फॉर्म में भी है अर्जिनिन। एक्चुअली अर्जिनिन के बारे में मैं एक चीज आपको बता दूं कि अर्जिनिन, अगर आपके बच्चों के कद नहीं बढ़ रहे तो आप उनको भी 2.5 ग्राम अर्जिनिन रोजाना दे सकते हैं। अर्जिनिन जो मसल बिल्डिंग के लिए है, ये आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, इसके साथ साथ आपकी ये मसल बिल्डिंग में हेल्प करती है। तो इसको जो आप अगर मसल बिल्डिंग के लिए लेना चाहते हैं तो सुबह आप निहार मुंह इसको जो है वो 5 से 6 ग्राम रोजाना इस्तेमाल करें। बच्चों के लिए जैसे मैंने कहा जिनके कद नहीं बढ़ रहे वो भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं 2.5 ग्राम। जो जिनकी उम्र 13 साल से ऊपर है या 15 साल से ऊपर है, आप उनको 2.5 ग्राम दे। इससे कद जो है, क्योंकि ये जो है अर्जिनिन, इसमें एक इसका बहुत ही ऐसी चीज जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, ये आपके जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं उनको एनहांस करती है। तो बच्चों में क्योंकि कद इस वजह से नहीं बढ़ता कि उनमें ग्रोथ हार्मोन्स की कमी होती है, तो इस वजह से अर्जिनिन जो है ये ग्रोथ हार्मोन को एनहांस करती है। तो 2.5 ग्राम अगर आप अपने बच्चों को देते हैं तो उनके कद भी बढ़ेंगे। इसके साथ साथ जब आपके ग्रोथ हार्मोन्स वैसे एनहांस होंगे, आपकी रिकवरी अच्छी होगी, तो अर्जिनिन जो है ये आपके मसल बिल्ड करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। तो इस सप्लीमेंट को भी जरूर इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ नंबर 5 पे जो सप्लीमेंट मैं आपको बताने लगा हूं वो है खास तौर पे उन हजरात के लिए जिनकी उम्रें जो हैं वो 30 साल से ऊपर हैं, और वो है एक अच्छा वो टेस्टो बूस्टर्स। टेस्टो बूस्टर में बहुत सारे ऐसे हैं कि आप खुद भी कॉम्बिनेशन उसका बना सकते हैं, जैसे डिफरेंट चीजों को मिला के। बहुत सारी नेचुरल चीजें हैं, ट्रिबोलोस है, तुर्केस्टोरान है, तोंका थली है, ये सारी चीजें आप मिला के आप खुद ही बना सकते हैं, या किसी अच्छी कंपनी का एक अच्छा टेस्टोस्टेरोन बूस्टर इस्तेमाल कीजिए। तो ये है वो सप्लीमेंट, अगर आप इन 5 सप्लीमेंट को माहाना हर रोज आप इस्तेमाल करते हैं। और लेकिन अब मैं जो सबसे ज्यादा जरूरी बात आपको बताने लगा हूं कि आपने ट्रेनिंग अच्छी करनी है, वेट ट्रेनिंग जो है आपने अच्छी करनी है। बहुत सारे लोग हैं जिम में जाके वो टेलीफोन पकड़ के ऐसे जुम्बी की तरह सिर्फ टेलीफोन को देखते रहते हैं, या उनका ध्यान जो है वो नहीं होता, या वो कॉल पे होते हैं या किसी और चीज में होते हैं, बातों में लगे होते हैं। याद रखिए कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो आपका दिमाग और उस मसल, फॉर एग्जांपल अगर आप चेस्ट की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो जब आप ट्रेनिंग करें तो आपके मसल और चेस्ट का जो है वो रिश्ता, इनका तल्लक होना चाहिए। ये आपके दिमाग में जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ चेस्ट होनी चाहिए कि ये पंप हो रही है, नहीं हो रही, मैं इसको कैसे उठा रहा हूं, ठीक कर रहा हूं या नहीं कर रहा। और आपने इसके साथ साथ हफ्ते में 5 दिन ट्रेनिंग जरूर करनी है। 2 दिन आपने रेस्ट करनी है, और अगर आप 2 दिन इकट्ठी रेस्ट ना भी करें तो बहुत अच्छा है। 3 दिन ट्रेनिंग करें, 1 दिन रेस्ट करें, फिर 3 दिन ट्रेनिंग करें, 1 दिन रेस्ट करें। तो इस तरीके से आपके मसल जो ग्रोथ होंगे। इस तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी कर दें, और मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहूंगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।